बात उन दिनों की है जब गोनू झा दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वह गांव में खेती बाड़ी का काम करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे घर गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में भी हिरन और फीरन नाम के दो ठग रहते थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पेच पड़ने पर वह किसी को भी चूना लगा देते थे। अधिकतर लोग तो उनसे बातें करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई न कोई फंस ही जाता था। एक बार गोनू झा को कुछ पैसों की आवश्यकता हुई तो वह घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपए मिले। उन्हें 100 रुपयों की आवश्यकता थी तो 20 रुपया उन्होंने खर्च कर लेने का विचार किया। सब जानते हैं कि गोनू झा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वह मिठाई खाते थे तो भरपेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 मिठाई तौलकर ले ली। अभी वह मुड़े ही थे कि सामने हिरन फीरन ठग खड़े थे। उन्होंने पंडित जी से कहा, प्रणाम पंडित जी। दोनों ने कहा, आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही, धान बेचकर आया हूँ। अच्छा, गांव चल रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं। आप भी बैठकर चल पड़े। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाई भी खा लेंगे। मिठाई तो खा लेना, पर यह तो बतलाओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए हुए थे? गोनू झा ने पूछा। अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, हिरन ने कहा। कल रात भर खेतों से धान की बालें बिन बिन कर 2 महीने में 2 बोरी धान इकट्ठा किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा चलो तो अब चलते हैं। तीनों जन बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू झा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो हिरन फीरन जुट गए। गोनू झा ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सके। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सकें। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे कमजोर व्यक्ति। तो फिर भैया चैन की बातें क्यों करते हो? जैसी कट रही है कटने दो। पंडित जी, मुझे तो एक बात सूझ रही है। फीरन बोला, तुम भी कहो। देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह के भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता अभी लंबा है। अब इस तरह तो समय नहीं कटेगा। क्यों ना हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक लें। गप हाँकने में तो गोनू झा बड़े ही माहिर थे। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तो शुरुआत हिरन ही करेगा। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं है। क्यों ना हम कोई शर्त रख लें? गोनू झा ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी, आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा? पहले शर्त तो सुन लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त हो तो मत रखना। कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ही है। ठीक है, तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो, हम गप्पे सुनाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो कि गप तो गप होती है, सच से इसका कोई लेना देना नहीं होता। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपया हर्जाना देना होगा। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं है।
उन्हें क्या जरूरत है कि गोनू झा की गप को झूठी बताने की। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है, तो फिर शुरू करो फिरन। फिरन ने कुछ देर सोचा और अपनी गप तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थीं, मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थीं। भाई गोनू झा ने कहा, यह तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लगी हुई थी। और मैंने तो यह भी सुना है कि फिरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। हिरन ने भी बात की पुष्टि की और कहा, वह तो 20 दिनों में ही चारपाई को बुन देते थे। फिरन की गप तो खत्म हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा था। अब हिरन की बारी थी। अब तुम बोलो हिरन भाई, गोनू झा ने कहा। मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप हाकूंगा। हिरन ने कहा, बात तब की है जब सूत काटा जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काट कर उसका एक कंबल बुना था। और जब सर्दियां आती थी तो फिरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल में ढककर सोता था। बिल्कुल ठीक, गोनू झा ने कहा। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसें तो हमारी ही बंधती थी। हाँ, फिरन ने भी पुष्टि की। बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे परदादा की जेब में रखी भांग की चीलम खुद ब खुद सुलग जाती थी। बड़ी मुश्किल से जान बच सकी सबकी। हिरन की भी गप की पुष्टि समाप्त हुई। अब आपकी बारी है पंडित जी। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूँगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत ही लंबे चौड़े आदमी थे। सुना है, क्यों नहीं सुना है। हमारे बुजुर्ग बताते थे, दोनों हामी भर दिए। पर यह नहीं पता होगा कि वे थे कितने लंबे चौड़े। वह एक डग में भरौरा से मिथिला पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ लेते थे। फिरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में ही नाप दिया था। फिरन के दादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तह करके रखते थे। हाँ जी, यह बात तो बिल्कुल सत्य है। तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगा हुआ था। हाँ, यह भी हमने सुना है और दोनों ने पुष्टि की। तो भैया, फिर तो वह भी सुना होगा जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कलकत्ते से नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लाए थे अपने सिर पर रखकर। तब वह धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया था कि सब लोग समय पर नवाब का धान चुकाएंगे। बताओ, यही बात थी ना? गोनू झा ने पूछा। बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया। 2-2 मन धान सबने लिया। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखवाया था। बताया होगा तुम्हें। बताया तो था, आज तक याद है। और तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई, दादाजी ने बताया था। बहुत कठिन दिन थे। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल कटी और नवाब के धान वापस कर दिए गए। पर
तुम्हारे दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिधार गए। तब से वह धान किसी ने नहीं लौटाया। मेरे दादा ने अपनी फसल में से वह कर्ज अदा कर दिया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में से किसी माई के लाल का कलेजा न हुआ कि वह कर्जा चुका दे। और यही कारण है कि तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो। अभी भी समय है, कर्जा चुका दो, शायद तुम दोनों के दिन बहुर जाए। गोनू झा ने चेतावनी दी। दोनों हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने उनकी 3 पीढ़ियों को आरोप लगा दिया था। यह सब झूठ है। दोनों ने प्रतिवाद किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ? शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100 रुपए देने थे ना। लाओ। दोनों का मुंह उतर गया। क्यों? उन्होंने तैस में आकर उस गप को झूठी बताया है। बेचारों को तो अपनी जेब में रखे 100 रुपए निकाल कर देने पड़े। कहाँ तो खुद थे कि आज गोनू झा की मिठाई खाई है, और कहाँ खुद उनके वक्त जाल में फंस गए थे। गोनू झा ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। गोनू झा वहीं उतर गए। हिरन फिरन लुटे पुटे एक दूसरे का मुख देखने लगे।